गरीब का घर का लौकी की घर की छत फार्मिंग। अमंगल नाम के गांव में एक किसान रहता था। उसे मंगेश महेश नाम के दो बेटे थे। मंगेश अच्छा इंसान ही था, लेकिन महेश की सोच ठीक नहीं थी। दोनों की शादी हुई और बच्चे भी हुए। मंगेश पिता को खेती में मदद करने लगा तो महेश आराम से घूमता फिरता रहता था। इस बात को लेकर उसके पिता जितना भी उसे समझाते, महेश गौर ही नहीं करता था। जब ऐसे चल रहा था तो एक दिन बीमारी से वो किसान बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर देखकर दोनों बेटों को पास बुलाकर, बाबू, आपके पिता ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, जितने दिन हैं उतने दिन खुश रखने की कोशिश कीजिए, यूं कहकर चले गया। वो बातें सुनकर मंगेश बहुत दुखी हुआ। तो दूसरी तरफ महेश के दिमाग में एक ख्याल आया। वो तुरंत एक वकील को बुलाकर किसान की जायदाद पर जाली कागज बनवाया। वो कागज लाकर घर आया और बिना किसी के जाने बिस्तर पर सो रहे किसान के अंगूठे का साइन ले लिया। कुछ दिन बाद वो किसान गुजर गया। फिर एक दिन महेश वकील को घर बुलाकर उन कागज को दिखाकर मंगेश से, भैया, ये पिताजी का लिखा गया जायदाद पत्र है। इसके हिसाब से खेत घर सब कुछ मेरे नाम किए थे, इसलिए आप और आपके परिवार वाले घर से चले जाइए। यूं कहा तो मंगेश, अरे ऐसा क्या है भाई, पिताजी ऐसा क्यों करेंगे, ये मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। यूं कहा तो वकील, हाँ मंगेश, ये तुम्हारे पिताजी खुद से मेरे से लिखवाए थे। आप मानो या ना मानो, यही सच है। इस पर बहस करोगे तो तुम्हारा पिता का आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी, सोच लो। यूं कहा। वो बातें सुनकर लाचार होकर मंगेश अपने परिवार के साथ घर से निकल गया। इस तरह वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। मंगेश की पत्नी, अब हम क्या करें जी, आपको खेती के अलावा कोई काम भी नहीं आता, लेकिन हमारे पास 1 इंच की भी भूमि नहीं है, अब कैसे जिएंगे, यूं बोली तो मंगेश, तुम फिक्र मत करो, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं हमें खुद से अवकाश निकालना पड़ता है। अब से मैं लौकी की खेती करूँगा, वो भी यहाँ पर झोपड़ी पर ही, उन्हें बेचकर जिएंगे। यूं कहा। इस तरह वो लौकी के बीज लाकर झोपड़ी के इर्द गिर्द बो दिया। वो छोटे पौधे में उगने लगे तो पानी देकर अच्छे से पालने लगा। फिर वे धीरे धीरे बड़े हुए, पेड़ के रूप में बनकर घर की छत के ऊपर उगने लगे। फिर वहाँ छोटे छोटे लौकी आने लगे। कुछ दिनों बाद बड़े बड़े हो गए और मंगेश उन्हें तोड़कर एक बंडी पर रखकर बाजार में बेचने लगा। आओ भाई आओ, लौकी है लौकी, ताजे ताजे लौकी, ऑर्गेनिक रूप से उगाए गए लौकी, एक लौकी सिर्फ 50 रुपए में, आओ भाई आओ, यूं कहकर बेचने लगा। इससे उसे अच्छे पैसे मिले। वो पैसे लाकर पत्नी को दिया तो वो बहुत खुश हुई। वहाँ महेश पीकर जुआ खेलकर जो जायदाद थी वो भी गवा बैठा। जिनसे उधार लिया था वो सारे लोग जायदाद हड़प कर महेश और उसके परिवार को घर से निकाल दिए। इससे महेश आकर मंगेश से मिलकर जो हुआ वो सब बताकर, भैया, मैंने आपको धोखा दिया है। आपको धोखा देकर आपके हिस्से के जायदाद ले लिया है, लेकिन मेरे कर्मों की वजह से वो भी खो बैठा और मेरे पत्नी बच्चों के साथ अन्याय किया। अब आप ही मेरे सहारा हो, कहकर हाथ जोड़ा। मंगेश, चिंता मत करो भाई, जो होना था वो हो गया, अब से हम सब मिलकर जिएंगे, यूं कहा। इस तरह महेश भी मंगेश के घर के बगल में ही एक और झोपड़ी बनाकर उसके ऊपर लौकी उगाकर बाजार में बेचकर खुशी से रहने लगा।